जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, आज मैं आप सभी के समक्ष ऋषि पंचमी व्रत की कथा, इस व्रत की क्या महिमा है, वह सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ऋषि पंचमी का यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का पर्व मुख्य रूप से सप्तऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ऋषियों की पूजा अर्चना और स्मरण करता है, उन्हें उनके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से अगर किसी महिला से रजस्वला इत्यादि महामारी के दौरान अगर कोई भूल चूक हो जाती है, तो इस व्रत को करने से उस भूल के दोष को समाप्त किया जा सकता है। आइए भगतजनों, अब हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा को सुनते हैं। इसी कथा के अंतर्गत इस व्रत की विधि और महत्व छिपा है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए, भगवान शंकर माता पार्वती की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, महादेव जी माता पार्वती से विषय पर चर्चा कर रहे थे। एकाएक महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था कि हे भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है जो पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया मुझे, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु भगवान मुझसे बोले, हे महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्व अध्याय में ही वह लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन अध्यापन यजन याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवशर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगवाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक अर्थात भोजन तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। वह पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ्य पाद आदि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए उन्होंने आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन कराने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती बंधु बांधव तथा और भी जो लोग वहां भूखे थे, उन सबको ब्राह्मण देव ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटीर के दरवाजे पर बैठे, उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी पार्वती को कथा सुनाते हुए आगे महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, उस बुद्धिमान ब्राह्मण देव शर्मा ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर वह ब्राह्मण देव अपने मन ही मन इस प्रकार की बातें सोचने लगे। वह सोचने लगे कि ये साक्षात मेरे माता पिता हैं, जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता हैं, जो दैवयोग से कुतिया हो गई हैं।
अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण देव को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातःकाल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ देवशर्मा, अपने आने का तुम मुझे कारण बताओ। तब ब्राह्मण बोले कि हे मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा आप समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहां एक बैल रहता है वहां जाकर उसे पति रूप से संबोधित करके वह कुतिया इस प्रकार कहने लगी। वह कुतिया बोली, हे स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे आप सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। यह देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई और मैं सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। ऐसा विचार करके मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में ही बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया है। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण तुम्हें बताता हूँ, सुनो तुम। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान भी किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक भी नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। वशिष्ठ जी से पंडित देवशर्मा यह सब बताते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, उन दोनों बैल और कुतिया का यह कथांक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे तभी से यह बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में मैं कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं उनके लिए क्या करूं? यही सोचता विचारता हुआ मैं आपके पास आया हूं। आप ही मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए। यह सब सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे तुम सुनो। ये तुम्हारे जो पिता हैं वह परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादो के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान नहीं रहा। उनके पिता की श्याह तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार तक नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। तब यह सब सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषिवर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, हे मुनि, आप मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ या फिर तीर्थ ऐसा बतलाइए जिसके सेवन करने मात्र से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, भादो के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें। फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाएं। उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावलों से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत, स्वर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मणों को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री दान देनी चाहिए तथा
समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य की कथा को सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। ऋषयः सन्तु मे नित्यं वर्त संपूर्ति कारिणः पूजां गृह्णन्तु मदतां ऋषिभयो अस्तु नमो नमः। पुलसत्यः पुलः च इव क्रतुः प्राचे स ततः वसिष्ठम् आरिचात्रेया अर्घ्यं गृह्णन्तु वो नमः। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों, वे मेरी दी हुई पूजा को स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वशिष्ठ, मारीच और आत्रेय ये मेरा अर्घ ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। हे वत्सदेव शर्मा, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी अर्थात बैल और कुतिया अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। सब बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय। भगतजनों, ऋषि पंचमी व्रत की यह कथा मेरे द्वारा आपको सुनना कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।